أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. बेशक अल्लाह तुम लोगों को हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल के सुपुर्द कर दो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल इंसाफ के साथ करो। अल्लाह तुम्हें मुनासिब तरीन नसीहत करता है। यकीनन अल्लाह तो हर बात को खूब सुनने वाला और देखने वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की, और तुम में से जो साहिबान अम्र है उनकी इताअत करो। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी बात में नज़ा हो जाए तो उस सिलसिले में अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो, यही भलाई है और इसका अंजाम भी बेहतर होगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। रमज़ान की सहरी नशरियात के साथ मैं हूँ अना साद, और तमाम तारीफ़ें उस खुदा ताला के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है, और दुरूद व सलाम हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमें शैतान के शर, हासिदों के हसद से महफूज रखे, हमारे पाकिस्तान में अमन की फ़िज़ा कायम रहे, और जो भी दुश्मन अनासिर हैं अल्लाह ताला उनके साजिशी जो इरादे हैं उनको नाकाम बनाए, और हमारे फ़ौजी जवान जो सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं मुल्क की, अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इसी के साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हो चुका है। कारी हसनैन मूसवी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही नाज़रीन, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम प्रोग्राम में सबसे पहला सेगमेंट जो लेकर आते हैं इल्म व अमल का, जिसमें हमारी खुसूसी गुफ्तगू होती है हमारे उलमाए कराम से। और आज हम बात करेंगे कि कल जो हमारा सिलसिला था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और कुरान, आज जो हम मौजू लेकर आए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनका तर्ज़ हुकूमत कैसा था, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। आज इल्म व अमल में हमारे साथ इस बस में शरीक हैं
प्रोफेसर मुफ्ती नवाब नफीस कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। बड़ी शुक्रिया आपकी दावत का। जी जी बिल्कुल। और आप इनके साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर मासूमा शराजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी शिरकत का भी बहुत शुक्रिया। यादावरी पर मशकूर। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मेरी एक और जिम्मेदारी, हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूँगी। हमारे साथ ट्रांसमिशन में तावन करने पर कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा। फलकनास बिल्डर्स का कि अब हर कोई बना सकेगा अपना घर। रैकेट एंड कोलमैन पाकिस्तान का, डेटॉल का शुक्रिया, ब्लैक कैट टेल्कम पाउडर का शुक्रिया, सर्फ एक्सेल का शुक्रिया, टैंक का शुक्रिया, और नेल्सन पेंट्स की जानिब से भी हमारे जो शरीक सनाखा हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और कारवान अमीर हमजा का शुक्रिया, धमतल स्वीट्स एंड निम्को का शुक्रिया, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स का शुक्रिया। और मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी करूँगी कि फलकनाज बिल्डर्स के जो रूह रवा है रियाज साहब, उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और सच टीवी की इंतज़ामिया की तरफ से मैं ताज़ियत पेश करती हूँ और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ ही आते हैं हम अपने आज के मौजू की तरफ। जब बात होती है प्रोफेसर साहब से, मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगी कि ख़त्मी मरतबत के दौर से ही हमें एक मिसाली तर्ज़ हुकूमत देखने को मिलता है, लेकिन इसका मुकम्मल जो इजहार है वो 36 हिजरी के बाद से हुआ। तो क्या एक इस्लामी ममलिकत अपनी राया के साथ क्या उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। हो हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्ने हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अली औला है, आला है, अली का बोल बाला है, अली ने सिर्र हक़ खोला, अली मौला, अली मौला। दर हकीकत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो तरबियत याफ्ता, जिन्होंने सरकार दो आलम की आगोश में परवरिश पाई, यकीनन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का बेइंतहा असर और नफूस सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज़ू अन्ना के ऊपर था। उसकी बुनियादी वजह है, यकीनन जो घर में रह रहा हो, रसूलुल्लाह के तमाम मामलात को देख रहा हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत, रियाज़त, मामलात दुनियावी तमाम चीज़ों को देख रहा हो, मुशाहदा कर रहा हो, तो यकीनन वो पारस होता है। पारस पत्थर जो है वो लोहे से लग जाए तो सोना बना देता है। तो लिहाजा ये सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्ज को देखकर, यानी जब आता है कि जब उन्होंने देखा कि सरकार दो आलम इबादत कर रहे हैं और खुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके साथ इबादत फरमा रही हैं, तो उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे थे आप? क्योंकि उस साल सिन था कुल 10 साल। फरमाया सरकार दो आलम ने अच्छी तरीके से समझाया कि मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा रसूल हूँ, लिहाजा ये इबादत कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं अपने वालिद से पूछूंगा, कब? फिर अभी पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखो तुम्हारा दिल और दिमाग क्या कहता है, खुद गौर व खौस करो। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो वक्त नहीं था बताने का या आश्कार ज़ाहिर होने का, नबूवत के ज़ाहिर करने का। दूसरे दिन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दस्ते हक़ परस्त पर बाकायदा इस्लाम कबूल कर लिया, और वहाँ से जो मुशाहदा शुरू किया वो उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दर्स था, सबक था, नाम भूलने वाला, जो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतने अरसे तक उसका मुशाहदा किया, मुज़ाहरा किया, लोगों को देखते रहे, लोगों के साथ रहे। माना मैंने
कि सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बड़ी यूरिशें बरपा हुई। जी। याद रखिए कि मुनाफिक हर वक्त होता है। अगर आप मुशाहदा करें इस्लाम का, दीन हक़ का, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में मुनाफिक था, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कब नहीं होगा। और वो था, चला आ रहा है और आज तक चला आ रहा है, हर दौर में होता चला आ रहा है। उसी वजह से सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा को सामने हटल सा रहे थे, लेकिन आफरीन है कि जो उन्होंने सब्र का, इस्तक़लाल का, बुर्दबारी का, जी, कमाले कुर्बानी का, यानी इसार का जो सबूत दिया, जी, वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। और वही उनका तुर्रे इम्तियाज़ था, जिसमें बाकायदा आगे चल के देखें आप कि क्या उसने इस्लाम में बर्पा किया, जो खिदमत उन्होंने की अपने रब के बंदों की, क्योंकि उसकी शोल्डर पे बहुत बड़ा वो होता है जिम्मेदारी, जो बाकायदा सरबराह हो, हाकिम हो, लिहाजा उसके ऊपर होता है, शोल्डर के ऊपर जिम्मेदारी का सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है, उसके कंधों पर होता है, जो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीख़ें कह रही हैं, मुख्तलिफ तारीख़ें। मुफ्ती साहब माज़रत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह इसी सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, अब हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं मरहबा सही नशरियात। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तर्ज़ हुकूमत के हवाले से। मुफ्ती साहब आप कुछ फरमा रहे थे, मैं चाह रही हूँ कि उस बात को आप मुकम्मल कर लीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो तर्ज़ हुकूमत इला वजहिल्लाह, फ़क़त अल्लाह तबारक व तआला, इला वजह अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और उसके हुक्म के तहत ये 30 साला दौर गुजरा है आपका, जिसमें सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या इमाम हसन तक, बस ये दौर है जो निहायत ही सबके लिए एक रोल मॉडल है। उसके बाद की शाहद जहाँ आई उसने बेड़ा गर्क कर दिया। लिहाजा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक़ पर कायम रहे और इताअत अल्लाह और इताअत रसूल वो उनकी उसका तर्ज़ हुकूमत थी। लिहाजा वो हुकूमत अगर मैं और आप आज ढूंढें दुनिया के किसी खित्ते में तो कहीं नहीं नहीं। बिल्कुल, ये जब हम तर्ज़ हुकूमत की बात कर रहे हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जो दौरे खिलाफत उनका था, तो उसमें क्या ऐसे अमूर अंजाम दिए थे, ऐसे क्या काम किए थे जिसके नताइज फौरी तौर पर भी नज़र आए और बाद में भी नज़र आए? आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायत अली इब्न अबी तालिब। गुफ्तगू का जो इब्तिदा और सरनामा है मौलाए मुत्तक़ियान ख़तीब मिंबर सुलूनी के अपने मलकूती अल्फाज के साथ कि जो अपने माशूक़ हकीकी के साथ बारगाहे खुदा में मेरे आका व मौला फरमा रहे हैं कि ऐ खुदा, तू ऐसा है जैसा मैं चाहता हूँ, तू मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता। तो आज की शब की इन मलकूती सातों में इश्क़ अली से मखमूर चेहरों के साथ हम अपने मौला से मुखातिब हैं कि या अली, आप ऐसे हैं जैसा हम चाहते हैं, आप हमें ऐसा बना दें जैसा आप चाहते हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अली सिर्फ मौलाए मोमिनीन नहीं है, मौलाए बशरियत हैं, क्योंकि अली उस अज़ीम तरीन इंसानी रहनुमा का नाम है जिसने इंसानियत के दुश्मनों, कासितीनों, नाकिसीनों, मारकीन के साथ अलम जिहाद बुलंद करके बता दिया कि अली अदल के रास्तों पर अपनी ज़ात को पामाल होने देगा मगर हुकूक़ इंसानी को पामाल नहीं होने देगा।
ये तमाम गिरोह जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जिन पे दुनिया परस्त साहिब ज़र लोग और झूठे परहेजगार और इसके अलावा तागी और बागी गिरोह, ये तमाम इंसानियत के दुश्मनों के साथ अली का मुबारज़ा और मुजाहिदा ये बतला रहा है कि अली सिर्फ मौलाए मोमिनीन नहीं, मौलाए बशरियत हैं। और हाकमियत के तसव्वुर के हवाले से आप जो कह रही हैं कि मौला का दौरे हुकूमत अली विलायत इलाहिया का वो आईनी सिलसिला है। मैं आपको लेकर जाऊंगी, अगर मौला के तख्त, मौला के मनसब, मौला के मर्तबे और मौला के हवाले से गुफ्तगू करना है, हुकूमत के हवाले से, तो हुकूमत इलाही, आईन इलाही, जिसका बाकायदा ऐलान गदीर के दिन रसूलुल्लाह के मलकूती सलसबील यासीन व ताहा से धुले लबों ने किया और लोगों से मुखातिब होकर कहा, ए लोगों, क्या मैं तुम्हारे नुफूस पर तसर्रुफ़ रखता हूँ, तुमसे ज़्यादा तसर्रुफ़ रखता हूँ? क़ालू बला, कहा बिल्कुल हाँ या रसूल अल्लाह। उसके जवाब में फिर आका व मौला ने ये तसव्वुर हाकमियत को आगे चलाते हुए कहा, अल्लाह मौला, या अल्लाह मेरा मौला है, और व अना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनों के नफ्सों पर हाकमियत का दर्जा रखता हूँ, तसर्रुफ़ रखता हूँ, मर्तबा रखता हूँ, तख्ते तसर्रुफ़ रखता हूँ। उसके बाद का अना मौलल मोमिनीन व मन कुन्त मौला हो फ़हाज़ अलीयन मौला, जिसका मैं हाकिम हूँ आईन इलाही, विलायत के आईन इलाही में जिसका मैं मौला हूँ, उसका अली मौला है। गोया आईन इलाही के निज़ाम का नाम बाकायदा ऐलान जो है वो गदीर से शुरू हुआ, और तसलसल ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब, गोया कलिमा तय्यबा विलायत अली दावत ज़ुल अशीरा से शुरू हुआ। ये गदीर में ऐलान विलायत या ऐलान तसर्रुफ़ या ऐलान खिलाफत नहीं हुआ, बल्कि इसका तसलसल है। गदीर ऐलान का सिलसिला, अल्लाह के आईन विलायत इलाही के सिलसिला दर सिलसिला दावत ज़ुल अशीरा से शुरू हुआ और गदीर के दिन अतमाम पर पहुंचा, जहाँ अल यौम अकमलतु लकुम, अल यौम खास दिन, वो दिन जो मोमिनीन के लिए ईद का दिन है। खुदा ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। और उससे पहले रसूलुल्लाह को ये कहना कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। है रसूल पहुँचा दीजिए वो पयाम आईन इलाही, हाकमियत को अजीम इलाही पैमान और आइन पहुंचा दीजिए। और अगर ये ना पहुंच सका तो गोया आइन इलाही मुअत्तल समझिए, फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, गोया रिसालत का कार इंजाम न पाया। और अल्लाह से, लोगों से मत डरिए। ये खौफ क्या है? हाकमियत इलाही के यहाँ अनवारे विलायत का तसर्रुफ़ रखने में कौन सा खौफ है जो आका को दरपेश है, जिसके लिए अल्लाह कह रहा है वो खौफ, ये खौफ नहीं है कि तीरों तलवार और तुफंग से डर रहे हैं मेरे आका मुस्तफ़ा, बल्कि खौफ हज़रत मूसा जैसा है कि कहीं ना शऊर, कम फहम और कम शऊर लोग शोबदाए सामरी के मुकाबले आने वाले मोजज़ाए इलाही को न समझ सके और दोनों को एक जैसा समझ ले। विलायत इलाही, हमने विलायत मनसब इलाही को अली के हवाले से नारों की वाह वाह में गुम करके अली को गुम कर दिया है। वो अली जो कूफा के जवार में कुएं में मुंह देकर गिरिया फरमा रहे हो कि खुदा तेरे अली को किसी ने नहीं पहचाना। गोया आईन इलाही मुअत्तल है जब तक विलायत इलाही के नुमाइंदों को रसूलुल्लाह एक आलमी निज़ाम हुकूमत का बेहतरीन तसव्वुर रसूलुल्लाह के यहाँ, और उसके बाद फिर विलायत का यूँ समझिए बिला फसल आईने विलायत का अगला मन कुन्त मौला हो फ़ाज़ा अलियन मौला, बिला फसल नूर विलायत इलाही के आइन को बर्पा करने वाले अली का तर्ज हुकूमत तर्ज इलाही है, जिसमें इंसानियत को मुकद्दम रखा गया है। मौला का जो ख़त हम तज़किरा करेंगे उसमें तमाम इंसानों के लिए सबसे पहला और आखिरी नारा जो तमाम इंसानों का मुश्तरका नारा है वो है अदल, वो है इंसाफ। इस वक्त पाकिस्तान में भी इसी नारे के लिए लोग जो है जज्बाती तौर पर एक तरफ चल रहे हैं। तो ये दुनिया का सबसे अहम बुनियादी इंसानियत का नारा है कि हमें इंसाफ चाहिए। कूनू लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना। मौला अली ने फरमाया कि जो जालिम है उसके मुखालिफ रहो
उसके दुश्मन रहो और मजलूम के साथ रहो और उसे इंसाफ दिलाओ। ये अलग बात कि अली इंसाफ तलब भी है, इंसाफ पसंद भी है, मगर मुआशरा अली के इंसाफ की ताब इसलिए नहीं ला सका और शिद्दत अदल की वजह से अली को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि अली जुल्म से तंग आए हुए लोग अली को ले तो आए कि जुल्म का खात्मा करो, मगर मुश्किल हमारी आसान करो, मगर खुद अपने अंदर इंसाफ पैदा नहीं कर सके। जिस तरह हमारे आयतुल्लाह खुमैनी के पास इस्लामी इनकलाब के बाद हमारे एक मुसलमान पाकिस्तान के हमारे तशरीफ़ ले गए हमारे सदर, तो उन्होंने पूछा आयतुल्लाह खुमैनी से मशवरा मांगा कि मैं चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह इस्लामी इनकलाब बर्पा करूं पाकिस्तान में। तो मुस्कुराते हुए आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि हज़रत 5 फुट 2 इंच में पहले इनकलाब बर्पा कर लीजिए, उसके बाद आपका पूरा पाकिस्तान जो है इनकलाब इस्लामी में। ज़िया-उल-हक ने जब ये ज़िया-उल-हक साहब को ये कहा था। तो यही बात है कि अली इंसाफ देने वाले तो है, मगर इंसाफ लेने वाले इंसाफ पसंद नहीं है, खुद अपने अंदर अपने किरदार में। वो इतनी खूबसूरत बात है वाकई कि अभी जो हम देख रहे हैं वो आज का दौर अगर देख लीजिए तो वही तमाम तालीमात बुला के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो इल्म दिया, जो तालीमात दी और उन्होंने हम तक पहुँचाई, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि दूसरों में सब कुछ आ जाए, खुद हमें सब कुछ ना आए। खुद हम ठीक ना हो, दूसरा बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल, मतलब ये कि आप वो सारे काम जो आपके लिए दूसरों के लिए ममनू है, आपके लिए जायज़ है। आपने अब दूसरों के लिए आज एक कहता है कि फला जो है वो मुहिब वतन, अगर एक अपने आप को कह रहा है तो एक गद्दार है, फिर वो गद्दार जब आ जाएगा वो मुहिब वतन हो जाएगा और दूसरा गद्दार हो जाएगा। हमेशा हिज़्ब इख्तिदार को हिज़्ब इख्तिलाफ ने बतौर उसको परेशान करने के लिए वो खत पेश किया जाता है और उनसे जवाब तलबी की जाती है, मगर जब वही हिज़्ब इख्तिलाफ हिज़्ब इख्तिदार में आता है तो वो आंखें चुरा रहा है। बिल्कुल, और वो लेकर खत फिर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे अमल करने वाला आईन मुअत्तल है। ये असल जो टाइम है ना, वक्त हमारे मैसेजेस के साथ साथ अमल करने की ज़रूरत ज़्यादा आ गई है कि जितनी हम जहाँ पर लोग बहुत सारी बातें कर सब कह रहे हैं, लेकिन किरदार वाकई खुद से शुरू करो, अपनी ज़ात में लेकर आओ तब्दीली, तो इंशाअल्लाह फिर सारा मुआशरा भी सुधर जाएगा। इसी बात के साथ ही एक वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद करते हैं दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मरहबा सही नशरियात में, और इस वक्त हमारे एक और सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है। मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने मरहबा किचन में, जहाँ पे शेफ़ सबीन मौजूद हैं और आज की सहरी में वो क्या बना रही हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबीन आज क्या बना रही हैं? आज की रेसिपी है अना, हमारे पास मलिका वालों का सालन मसाला है। अच्छा, क्योंकि सालन मसाला बना रहे हैं हम, मतलब सालन ही बना रहे हैं, उसमें जो मसाला शामिल करेंगे वो मलिका वालों का है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि इनकी एक रेंज है बहुत हमारे पास, तो उसमें जो है मसाले जात भी हैं, जिसमें हल्दी पाउडर है और साथ में पिसी हुई लाल मिर्च है और गरम मसाला है, नमक भी इनका बहुत ही अच्छा इनका सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि खाली ये नहीं कि हम हमारे पास जो मसाले जाते हैं हम वो आपको बता रहे हैं कि हम वो रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रेसिपी में, लेकिन अगर आप चाहें तो इनके जो मसाले जाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कि हम मीट जो है वो लेंगे तकरीबन 1 kg के करीब, ½ kg ले रहे हैं तो हमेशा की तरह आधा पैकेट आपको इस्तेमाल करना है, और अगर 1 kg ले रहे हैं तो पूरा 1 पैकेट होगा। इसके साथ इसमें हम जो है वो प्याज शामिल करेंगे तकरीबन ½ किलो के करीब, टमाटर शामिल करेंगे 3 से 4 अदद, हरी मिर्चें हैं, और प्याज जो है वो आज हम क्योंकि हमें सॉफ्ट चाहिए जैसे लाइक के स्टू बनता है, ठीक है, इस तरह की हमें प्याज इस्तेमाल करनी है, तो हम कच्ची प्याज जो है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलिए सबीन, आप अपनी तैयारी करें, कुछ ही देर में हम आपकी तरफ रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में 2 और शख्सियात भी मौजूद हैं, मैं आपको लेकर चलूँगी इनकी तरफ। 2015 में कौन बनेगा सच की आवाज़ में ये विनर रह चुकी हैं नरजिस सजाद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। नरजिस, बहुत शुक्रिया। ये और हमारे साथ एक और अनाथ ख्वां शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, शबी रज़ा जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का भी। जब आज बात कर रहे हैं
देखिए, हुक्मरान का, तर्ज़ हुकूमत का और रियाया का कि किस तरह से सब कुछ होता है, तो हमें आज आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि वो कि अपनी ज़ात के अंदर अगर किरदार के अंदर आप वो सारी खूबियाँ ले आए ना, तो किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको, कि सिर्फ एक एक ने अपने आप को ठीक करना है। क्योंकि हमारी सबसे पहली जो बहाना कह लीजिए या उज़र हम तराशते हैं, वो ये कहते हैं कौन हम अकेले ठीक होकर क्या करेंगे, हमारे सबसे पहले यही बात होती है। तो आज मुफ्ती साहब कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने सहाबी मालिक अश्तर को जब भेजा था मिस्र में गवर्नर बनाकर, तो उस वक्त वो क्या ऐसे हुक्मरान और रियाया की जिम्मेदारियां मुतय्यन की गई थी, क्या उनके उमूर अंजाम दिए थे, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मालिक अश्तर को जो भेजा मिस्र जी, तो वही तर्ज हुकूमत या वही चाहते थे जो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिजाज में, दिलो दिमाग में बाकायदा घर की भी। क्योंकि हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी होती है उसका साथ रियाया के साथ ऐसा है कि जब तक हाकिम वक्त अदल की तरफ उस वक्त तक नहीं गामज़न हो सकता जब तक कि वो ये ना समझे कि मैं रियाया का खादिम हूँ। जिसके दिल में ये आ जाए, दिमाग में ये खन्नास सवार हो जाए कि रियाया मेरी गुलाम है, खादिम है, तो फिर वो यही हाल होगा। बिल्कुल। फिर जिस तरह ये आइडियोलॉजी पे बना हुआ दुनिया का पहला मुल्क, बिल्कुल, जिसके अंदर बाकायदा इस्लामी कदरें होना चाहिए, जहाँ वो मफकूद है, दूर दूर उसका पता ही नहीं है और आस उम्मीद कोई नज़र नहीं आती। ठीक है, माना मैंने कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से और बरकतों से आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए। वो इंसाफ करने वाला और भेजने वाला और देने वाला अल्लाह बेहतर जाने कि वो क्या से क्या कर सकता है, वो करने वाला है। लेकिन ये याद रखिए आप कि आप उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे या उस वक्त तक वो तर्ज हुकूमत हमारे यहाँ नहीं कायम हो सकती जो उनके दौर की हुकूमत थी या तर्ज हुकूमत थी। इसलिए नहीं होगी कि हमारे यहाँ तो सारे के सारे जी अपनी इस्लाह करने को तैयार ही नहीं। जब खुद इस्लाह नहीं करेंगे तो फिर कैसे आएगा? पानी ऊपर से नीचे आता है, लिहाजा नीचे से ऊपर नहीं जा रहा होता है, ऊपर से आता है। ये जितना भी हुक्मरान से आखिर तक एक चपरासी तक अगर इस्लाह आएगी, जब हाकिम जो होगा आदिल होगा, इंसाफ पसंद होगा, वो खुद कह लीजिए अपनी इस्लाह चाहता होगा और वो अल्लाह से डरता होगा। जो कुरान मजीद की आया करीमा तिलावत हुई है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत अल्लाह की। इताअत क्या चीज़ है? अल्लाह की पैरवी करना, अल्लाह के हुक्म क्यों बजा लाना, अल्लाह की तमाम तर कह लीजिए कि जो उसने खूबियों के साथ आपको बताया, जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिफ़ात, रसूलुल्लाह की सिफ़ात, अगर उसके ऊपर अमल करेगा तो फिर कह लीजिए कि मिसाली मुआशरा बनेगा और वो इंशाअल्लाह ताला बनता है। लिहाजा बशर्ते के आदमी में खुद सलाहियत हो, इस बात की दयानतदारी उसमें हो, अदालत हो उसमें, सखावत हो उसमें, इमामत हो उसमें, रियाजत हो उसमें, ये तमाम चीज़ें होंगी तो कह लीजिए कि फिर नीचे तक का होगा। जब हाकिमी चोर बैठा होगा तो नीचे वाले सारे के सारे उन सब चोर का भाई गिरा अपने तौर पर हर किसी ने अपनी अपनी वो जो चोरी, करप्शन, हर कोई अपने करेगा तौर ना, पे करेगा। वो देखिए ना, जब देख रहा है वो कि मेरा जो उसका बैठा हुआ अफसर कर, एक मिसाल ले लीजिए, एक अफसर जो है वो बैठा हुआ लोगों से रिश्वतें ले रहा हो, बेईमानियां कर रहा हो, तो लिहाजा उसके जो सबऑर्डिनेट हैं, जो नीचे वाले हैं, उसका प्यून तक जो है उनको रियायत मिल हो जाएगा। उसको पता है कि ये मेरे सामने खाना है, ये तो कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता, ना टोक सकता है, ना टोक सकता है, क्योंकि इसने तो अभी बहुत सारे लंबे लंबे पैसे पकड़े, तो हमने थोड़े से ले लिए तो क्या हो गया। ये तमाम रविश ख़त्म करना हो अगर मुआशरे में, और उनके उसके ऊपर पैरवी करने चलेंगे हम उनकी तर्ज हुकूमत पर, तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, तो ही जाकर एक सेहतमंद मुआशरा तशकील देगा या हमारे वजूद में आएगा। बिल्कुल। अपा मैं चाह रही हूँ इसमें आप कुछ इजाफा भी करें, और कि जब हम बात करते हैं ख़त की भी, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गैर मुस्लिम जो थे उनके बारे में भी हिदायत दी थी, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं आपा एक चाह रही हूँ कि कलाम अगर नरजिस से पहले शामिल कर ले तो आपसे मैं तफसीली एक जवाब ले लूँगी। कुछ ही देर में हम ब्रेक की तरफ भी चलेंगे। जी नरजिस, कलाम की गुजारिश है आपसे।
इसी गुफ्तगू के ज़ेल में जहन में जो मिसरे आ रहे हैं, उस्ताद प्रोफेसर सिब्ते जाफ़र साहब की मुखम्मस में से चंद अशार आप सबकी इजाज़त से। जिंदगी नहीं आती, जिंदगी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, आगही नहीं आती, रूह के गुलिस्तान में ताजगी नहीं आती, नफ्स बेच कर अपना किस सुकून से सोया, उसका एक शब्द सोना कायनात ने देखा। अरे जब तलक न हो तकिया मर्ज़ी इलाही का, और नगर मयासर हो बिस्तर रसूल खुदा, मुर्तज़ा को बिस्तर पर, मुर्तज़ा को बिस्तर पर नींद ही नहीं आती। और ख़ुसूसी तवज्जो, इश्क जिससे करते हैं उसकी बात भी माने। देखिए, फ़कत ज़ात मानना तो काफ़ी नहीं है ना। इश्क जिससे करते हैं उसकी बात भी माने, उस वाए नबी अली हर कदम पर अपनाए, और जितने काम अच्छे हैं उनको कल्प मत टाले, और तंग दस्त मोमिन की दस्तगीर फरमाए। आज से अमल कीजिए, आज से अमल कीजिए, कल कभी नहीं आती। सूरत बात की है कि आज ही है जो कुछ है, कल किसने देखी है। और इसी के साथ ही एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आप दोबारा हमें ज्वाइन कीजिएगा मरहबा से नशरियात में। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मरहबा सहरी नशरियात में, और इसी के साथ ही अपने आज इल्म अमल को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस ख़त के हवाले से, और उसमें जो गैर मुस्लिम के लिए हिदायत थी आपा, और साथ साथ ये भी जिक्र कर दीजिएगा कि जो उसमें हिदायत दी गई थी कारोबारी तबके के हवाले से भी, तो कि किसी हुकूमत को लाने हटाने में उनका एक अहम किरदार होता है। इस हवाले से क्या फरमाएंगी?
सबसे पहले तो अन्ना ये ख़त जो है हज़रत मालिक अश्तर को लिखा गया है जी। और मालिक अश्तर को दायां बाजू मौला अली का कहा जाता था और ये मकतबे विलायत के परवरदा और तरबियत याफ्ता लोगों में से है। मैं अक्सर कहती हूँ कि जो आदिल और बड़ा रहनुमा बनता है, अगर वो अपने जैसे अदल पसंद, इंसाफ तलब, इंसाफ खा अपने जैसे लोग पैदा नहीं करता तो वो कामयाब नहीं है। मौला के अपने तरबियत याफ्ता हज़रत मालिक अश्तर को तरबियत याफ्ता करके उसके बाद जो मौला ख़त में लिखते हैं कि ये अहदनामा, यही जो ख़त मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, तुम हाकिम हो और तुम्हारा इमाम और तुम्हारा हाकिम तुम्हारे ऊपर हाकिम है और उसके बाद खुदा हाकिम है, उस इमाम पर खुदा हाकिम है। गोया बता रहे हैं कि जिस आइन की तरफ, जो आइन मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं, ये आइन सिर्फ तुम तक नहीं बल्कि तमाम बंदगाने इलाही के लिए इसलिए है कि इसमें मैं हूं और उसके बाद अल्लाह है, यानी अल्लाह से ये सिलसिला आइन इलाही शुरू हो रहा है। और उस ख़त के हवाले से मैं ये कहती चलूँ कि इस ख़त को पूरा इलाही आइन को पूरे तमाम कायनात की बशरियत के लिए एक नुस्ख़ा कीमिया बनाने के लिए मौला अली ने क्या एहतमाम किया कि पूरे ख़त में आपको एक भी आयत इलाही या एक भी हदीस रसूल नहीं मिलेगी, बल्कि उस ख़त को दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक तो इलाहियत, खुदा की इताअत और उसके लिए सब्र और उसका तक़वा, और उसके बाद इंसानियत के हुकूक, मुख्तलिफ तबक़ात के हुकूक के हवाले से बात की गई है। तो ये दोनों चीज़ें मुश्तरकात हैं पूरी बशरियत में। अल्लाह का वजूद हर इंसान के यहाँ मौजूद है और दूसरा इंसाफ की तलब। तो ये ख़त जो है ये आम इंसानों के लिए मौलाए बशरियत का दिया हुआ वो आइन है। इसलिए कोफ़ी अन्नान और राजीव गांधी समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ बड़े बड़े सदूर ने इसे मजहबी एलामिया नहीं समझा कि जिसमें कुरान और हदीस की बात हो रही है, बल्कि आइन बशरियत समझ के इसको लागू किया गया इस ख़त को। ये ख़त सिर्फ आप मालिक अश्तर, हम मालिक अश्तर कह रहे हैं, ये ख़त अली का है, एक विलायत के इलाही कवानीन को बयान करने वाला वली खुदा जो मनसब विलायत पर बैठकर पूरी दुनिया के इंसानों का मौलाए बशरियत है। यहाँ तक तो ये बात हुई। और ये दो चीज़ें जो हैं इस ख़त में आपको वाज़े तौर पर नज़र आएंगी, जिसमें मौला ख़ास तौर पर कहते हैं, तीन चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि सबसे अव्वलियत तीन चीज़ों को है। एक तो बाज गुजारी यानी टैक्सेस की वसूली, ताकि आपका बैतुल माल मजबूत रहे, बैतुल माल खाली ना हो जाए कि आप नोट छापना शुरू कर दें, आपका बैतुल माल मजबूत हो। उसके बाद कहा कि तागियों और बागियों से मुजाहिदा, क्योंकि अमन व अमान रियासत का दूसरा बड़ा इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा मकसद एक आदिल हुक्मरान का तागियों और बागियों से मुजाहिदा करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मौला का जो सिलसिला है वो ये है कि तमाम जो इंसान हैं उनके हुकूक, आम इंसान के हुकूक और उनकी फलाह व बहबूद के लिए ये पूरा ख़त इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पर मौला के क्या बाअज़मत इलाही क़वानीन है, जिसमें मौला फरमाते हैं कि ए अश्तर, भेड़िए की तरह लोगों पर जुल्म न करना, बल्कि अपने तकब्बर को इताअत इलाही से ख़त्म करना, ताकि तुम्हें मालूम हो कि तुम फ़िरऔन नहीं हो, बल्कि तुम्हारे ऊपर तुम अपने इमाम और अपने खुदा के जवाबदेह हो। जब तकब्बुर तुम्हारा टूटेगा तो तुम लोगों को अपनी नज़र से देखोगे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, तुम में से हर कोई रैयत भी है और हर कोई मसूल भी है। तो तुम अपने आप को रैयत समझोगे, तकब्बुर ख़त्म होगा तो तुम लोगों के साथ। फिर मौला क्या खूबसूरत फरमाते कि अश्तर, अपने लोगों के जो ऐब है उनकी पर्दापोशी करना, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम खुदा से, अपने खुदा से ये उम्मीद रखते हो कि खुदा तुम्हारे ऐबों की पर्दापोशी करे। उसके बाद फरमाते हैं अश्तर, तेरी रियासत में दो तरह के लोग होंगे, एक तेरे दीनी भाई और दूसरे वो जो मुसलमान नहीं है मगर तुम जैसी मखलूक है, जिन्हें खुदा ने तुम जैसा इंसान करार दिया है। दोनों तुम्हारे लिए हुकूक के हवाले से बराबर हैं। और याद रखना, किसी पर जुल्म न करना, और ये भी याद रखना कि उनके बेशुमार ऐसे ऐब होंगे या बेशुमार ऐसी गलतियाँ होंगी जिनको तुमने दरगुजर करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम अपने खुदा से ये उम्मीद रखते हो कि खुदा तुम्हारी ख़ताओं को दरगुजर कर देगा। और ख़बरदार किसी पर जुल्म न करना, क्योंकि खुदा जुल्म करने वाले को सख्त जवाबदेही करने वाला है। उसके बाद मौला फरमाते हैं अश्तर, तुम्हारी पूरी ममलिकत 7 जंजीरों में बंधी हुई है। हम अक्सर बात करते हैं ना कि ये चीज़ ठीक कर दो तो करप्शन, आप जैसे कह रही थी कि एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरा अपनी करप्शन का ढंडोरा पीटता है। तो मौला अश्तर को बता रहे हैं कि 7 जंजीरें हैं जिनमें करप्शन ख़त्म कर दी तो तुम्हारी पूरी रियासत आदिलाना हुकूमत में तब्दील हो जाएगी। उसमें सबसे पहले फ़ौज का सिलसिला, फ़ौजी, उसके बाद वो टैक्स
वसूल करने, टैक्स वसूल करने वाले, बाजगुजारी करने वाले, और वो जो टैक्स देने वाले हैं, और उसके बाद वो ताजिर और वो दहकान जिसकी ज़रे मुबादला से तुम अपने मुल्क के सारा सिलसिला चलाते, उसमें मौला अजीब कहते हैं साहिबान ज़र के लिए कि जो तिजारती अमला है, उसके तिजारती लोग हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर अपनी बेहतरीन इस्लाहात नाफिज करना, क्योंकि वही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है, उन्हीं के पैसों से तुम्हारी निज़ाम हुकूमत मजबूत होता है, वो अमन पसंद होते हैं, वो फसादी नहीं होते, इसलिए उनके साथ मतलब निज़ाम को रवैया तौर पे सही तरह चलाने के लिए तमाम चीज़ों को नर्म रखना। हाँ बिल्कुल, हाँ, अलबत्ता मौला फरमाते हैं उन्हीं साहिब माल लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वकील होते हैं, जो चीज़ें ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जो अजनास को रोक लेते हैं और पूरा मुआशरा उसमें परेशान होता है। तो ख़बरदार अपने ऐसे पाकीज़ा मुखबर रखना जो साफ़ सुथरे किरदार को, जो तुम्हें ख़बर देते रहें, और ऐसे तुज्जार के साथ इतनी सख्ती से मामला करना कि कोई ताजिर इस जुर्म का मुर्तकिब ना हो। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि आखिरी तबका, ऊपर से चेन चल रही है, फ़ौज से शुरू हुई है, और ख़त्म कहाँ पर होती है? वो लोग जो परेशान हाल हैं, जिनके चेहरे बताते हैं कि उन्हें चाहिए, जो यतीम है, जो ज़ईफ़ हैं, फिर ये पूरी आपकी रियासत का सिलसिला जहाँ ख़त्म होता है, वो आपके वो लोग हैं जिन्हें तुम्हें बैतुल माल से पे करना है जी। और उस पेमेंट के लिए तुमने अपना टैक्स बेहतर बनाना है, टैक्स गुजारों की तनख्वाहें बढ़ाना है। फ़ौजी के हवाले से मौला बिल्कुल, ये बेशक ही ऐसा मौजू है आपका कि अगर हम इस प्रोग्राम में समेट ही नहीं सकते वो तमाम कमालात, वो तमाम अमूर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात ने सरअंजाम दिए थे, लेकिन वक्त हमारा मुख्तसर है, ये मजबूरी भी हमारी। हमारे साथ शबी यहाँ पर मौजूद हैं। शबी रज़ा, मैं आपसे एक कलाम की गुजारिश करूँगी। एक कलाम से चंद अशार। न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, ना भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, अली का जिक्र करो बस, अली की बात करो, ना भूल कर किसी का नफ्स, किसी का वसी, किसी का कफी, किसी का नफ्स, किसी का वसी, किसी का कफील, ये सब सिफात हो जिसमें उसी की बात करो, अली का जिक्र करो बस, अली की बात करो, न भूल कर फरिश्तों के साथ सवालो जवाब तुल्बत में, अब आ गए हो तो बैठो, अली की बात करो, अली का जिक्र करो बस, अली की बात करो, ना भूल कर। और लहद में मेरी अंधेरा हो गैर मुमकिन है, जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात करो, अली का जिक्र करो बस, अली की बात करो, ना भूल कर भी।
और इसी के साथ ही वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, और नाज़रीन हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। और जाहिर सी बात है कि आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कल हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हमारे पास महदूद है और उसमें ये तमाम चीज़ें समेटी नहीं जा सकती हैं। चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और जनाब आते हैं अपने आज के मौजू की तरफ, और मेरे पास इतना कुछ बात करने को। अब तो मैं यही चाहूँगी कि मुफ्ती साहब जो बात कर रहे हैं, हम ऐसी शख्सियत के हवाले से, ऐसी मुक़द्दस हस्ती के हवाले से बात करें कि जिन्होंने कानून, जो निज़ाम बनाया है वो हमें अब नहीं है। अगर हम बात करें कि इस्लामी ममलिकत, हम अपनी रियासत को कहते हैं कि हम एक इस्लामी ममलिकत हैं, लेकिन हमें कहीं पे भी वो कानून, वो तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती। आज के दौर को अगर देख लीजिए तो ये सारी इस्लामी तालीमात तो हम भुला चुके हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान भी क्या इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने कहीं थोड़ा सा इस्लाम का भी लिहाज किया या माह मुबारक का लिहाज किया हो? तो आप थोड़े से इस हवाले से भी बात कीजिएगा कि फ़ौज, अदलिया, इंसाफ के निज़ाम के हवाले से और जो सरकारी अफसरान है। अच्छा, एक और जो हुक्मरान का थोड़ा सा एक शामिल कर दीजिएगा कि माह मुबारक है, एक प्रोटोकॉल भाई आ रहा है और लोगों को रोक दिया जाता है। अब लोगों ने इफ्तारी में अपने अपने घर पहुँच रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं है कि किसी की सवारी के लिए कितने लोग परेशान हो रहे हैं। इस हवाले से भी फरमाइएगा कि इस्लाम में ये जो प्रोटोकॉल की हैसियत क्या है। देखिए, बदकिस्मती से हम जिस टॉपिक की आज बात कर रहे हैं, खुशकिस्मती से, उसमें बदकिस्मती ये है कि हम खुदा न खास्ता कंपेयर तो कर ही नहीं सकते उन नफूस खुशिया को, यानी जिनको सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं, उनसे इनका क्या तकाबुल? बिल्कुल, किसी का भी तकाबुल नहीं है, उनके बाद किसी का तकाबुल नहीं। इससे ये तो बिल्कुल ही गए गुजरे सारी चीज़ें हैं ना, वही नहीं है नंबर एक। नंबर दो, इस्लाम के मुल्क पर, इसका नाम पर ये मुल्क बना है, आइडियोलॉजी पे बना है, लिहाजा यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है किसी भी किस्म का। कुरान और हदीस के मुताबिक ना कोई सज़ाएँ, ना कुरान और हदीस के मुताबिक कोई ना निज़ाम है। लिहाजा कहाँ से इस्लाह आएगी और कहाँ से लोग सुकून और चैन पाएंगे? ये हो ही नहीं सकता। लिहाजा अब जो आप कहते हैं, जैसे कि इसके ख़त के अंदर हुआ कि साहब फ़ौज जो है वो इतनी मजबूत हो कि वो देखे, वो दयानतदार हो, वो देखे, सारा कुछ करे। हमारे यहाँ इस चीज़ का भी बहुत बड़ा फुकदान है, नज़र कहीं नहीं आता। रह गया अदल, तो अदल का निज़ाम आपके सामने है, क्या कहा जाए। अदल तो टके टके में बिकता है इस मुल्क में, एक बात। दूसरी बात ये जो आप भी फरमा रही हैं कि साहब वो जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो जो हाकिम वक्त है वो अवाम का चोर है। अगर वो चोर ना हो तो वो धड़ल्ले के साथ आम आदमियों की तरह फिरे, उसको तो डर है अपनी जान का। इसलिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल आ रहा है जिसको बंद कर दिया और रास्ते बंद हो गए और लोग जा रहे हैं बेचारे, और रोज़े से खड़े हुए कि जाके घर पर जाएंगे, रोज़ा खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तमाम चीज़ों पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाए प्रोटोकॉल की, तो आज कह लीजिए कि इसके अंदर इसका महंगाई की शरह गिरती जाएगी। तमाम अय्याशियाँ बंद कर दी जाएँ, ये तमाम चीज़ें बंद कर दी जाए, इस किस्म के प्रोटोकॉल। इनकी गाड़ियाँ ले लो, जो जितनी बड़ी सहूलतें हैं कि बच्चे चलाते फिर रहे हैं, घर वाले चलाते फिर रहे हैं, कहाँ का निज़ाम और कहाँ की बात है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बस अल्लाह ताला करम फरमा दे। हम सिर्फ इतने ही अब उससे दुआ करते हैं, उसके तालिब हैं। बाकी तो हमें कोई इस्लाह नज़र ही नहीं आती, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता कि आदमी क्या करे और किस तरह करे और ज़िंदगी किस तरह गुजारें। बेशक ये तमाम चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए, आप यकीन जानिए अरबों रुपए का खसारा जो है, अरबों रुपए जो जा रहे हैं इनकी देखा भाली में, वो सब खत्म हो जाए कि नन्ही सी जान के लिए मालूम हो रहा है कि गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग खड़े हुए हैं। ये सारी तमाम चीज़ें अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बस कुछ नहीं कहा जा सकता। निज़ाम, बस निज़ाम उन्हीं लोग का था जिनको इंट्रोड्यूस कराना था इस ममलकत में। ये वो पत्ता काट दिया गया, सफाई कर दी गई, उसके अंदर
वो निज़ामी नहीं चलने दिया। अब वो हिसाब है कि यूँ समझ लें ये मुफ्ती साहब देखिए फिर बात यहाँ पर आ गई ना कि हम हमारे जो आपने कहा ना कि खैर की दुआ मांगते हैं, इस वक्त भी देखिए कि हमारे लिए हमारी दुआ ही, इस वक्त हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं अभी भी हमें नज़र आ रहा है कि लोग एक दूसरे के लिए हैं, मौजूद हैं, तभी तो अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात चलाई हुई है कि कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा, जब आज ये मौजू है जी टैक्सेस के ऊपर, जिस तरह टैक्सेस का जिक्र हुआ, ये याद रखिए कि 74-75 साल में ये मुल्क हमेशा कर्जों पर चल रहा है, कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है। पर ये 22-24 करोड़ अवाम, 3000 आदमी टैक्स दे रहे हैं जो छुपा नहीं सकते। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वो भी मुखमुखा कर रहे हैं, जिनको देना 50 लाख है तो वो दे रहे हैं उसमें 10 लाख मुखमुखा करके। लिहाजा फिर ये क्या चलेगा और किस तरह चलेगा? ये सारे कर्जों पे ही चलेगा और वो सारे तितर बितर होते रहेंगे दूसरे ममालिक को देख के। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत लग गए, जैसे हम छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उन पर भी बहुत सारे टैक्सेस, जाहिर सी बात है जब ऊपर से नाइंसाफ़ी की जा रही है तो यहाँ पर भी फिर थोड़ा सा ये नज़र आता है। अंदाज़ा से लगाइए कौन सा गरीब है जिस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये जो आप ठेले वाले को भी देखते हैं ना, ये भी रोज के 1000, 2000, 4-4 रुपए कमा रहे हैं, देने को कोई तैयार नहीं है। सही, आप इसमें कुछ आप इजाफा करना चाहेंगे? इस वक्त मैं कहूँगी कि हमारे लिए आपने शुरू में जो एक बात की थी वही आखिर में अगर आप दोहरा दें कि हम जब बात करते हैं एहतसाब की कि इस वक्त हमें ख़ुद का एहतसाब करना ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात ने कि हमारे लिए असूल तो मेरा तब के बेशक उनके बाद ऐसी कोई निज़ाम नज़र नहीं आया, लेकिन हमें तो सीखना चाहिए था, हमें तो उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए था। और फिर वहाँ पर यही बात आ जाती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हमें तालीमात दे के गए थे, क्या हमारे सिर्फ हुक्मरान हम खुद नहीं? आप क्या इस हवाले से कहें? मैं अक्सर कहती हूँ कि अली हमसे मुखातिब हैं मगर हम अली के मुखातिब नहीं हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है। नहजुल बलागा में आप उठाकर देखिए, सिर्फ ये ख़त मालिक अश्तर के नाम नहीं, काजी उल कुज़्ज़ात के लिए, अम्माल के लिए, राया यानी एक आम आदमी के लिए पूरे का पूरा आईने ज़िंदगी अली अब भी बोल रहे हैं। विलायत इलाही का मनसबदार अब भी हमसे मुखातिब है। वो चाह रहा है कि आओ और आईने इलाही की वो तमाम मुज़मिरात समझो और देखो कि किस तरह फलाह रास्ती का रास्ता अब तक अली बोल रहा है। जिस तरह कुरान किताब नहीं खिताब है, अली बातिन कुरान है, कुरान का बातिन अली है। अगरचे अली के बातिन को कोई नहीं जान सकता, तो ये कुरान नातिक और कुरान सामित ये वो आईन है जो मुअत्तल है हमारे यहाँ। अगर इस आईन का मुशाहिदा किया जाए तो नहजुल बलागा में पढ़िए, राया से जो मौला मुखातिब है कि तुम्हें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, ये सारे सिलसिले। और ये ख़त का मुझे अफसोस है कि मुकम्मल मौला की वो चीज़ें नहीं। ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कल इंशाल्लाह, हमारे पास इसमें वक्त भी मौजूद होगा तो हम बात करेंगे। सभी मैं आपकी तरफ आऊँगी कि हमारी आज की सहरी यकीनन तैयार हो चुकी होगी। चिकन सालन बिल्कुल जो मलका मसालों से तैयार किया गया है माशाल्लाह। जिस तरह से आप सबके लिए यहाँ पे सहरी बनाती हैं, अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आखिर में जो है हम इसमें गार्निशिंग कर देते हैं, गार्निशिंग कर देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला जिनके मसाले जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इसी के साथ ही मैं शबी आपसे कलाम की गुजारिश भी करूँगी। और नाजरीन, इसके बाद हमारा सेगमेंट होगा कौन बनेगा सच की आवाज़, हमारे साथ रहिएगा जी। कूफे में करबला का ये मंजर आया हुआ, कूफे में करबला का ये मंजर आया हुआ, मौला मेरा शहीद बवक्ते अज़ा हुआ, कूफे में करबला का ये मंजर आया हुआ। किसने चराग खाने काबा बुझा दिया, ताज़ा हसन हुसैन पे
मादर का गम हुआ, रोई जमीन नाला गुनासमां हुआ। और बाकी था एक सजदा के, तलवार चल गई। इस गम में नब्ज़े अर्ज़ो समा डूबने लगी। कुरान मुर्तज़ा के लिए नौहा हुआ। मौला मेरा शहीद बवक्ते अज़ां हुआ। कूफे में करबला का ये मंजर आया हुआ। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं सही नशरियात में, और इसी के साथ ही कौन बनेगा सच की आवाज़, हमारा ये सेगमेंट। और ये पहले दिन से ही बहुत मकबूल और आप लोगों का पसंदीदा सेगमेंट है। हमारे जजेस आ चुके हैं, क्वार्टर फाइनल हमारा शुरू हो चुका है और मैं तारुफ करवाती चलूँगी। हमारे साथ पहली नात ख्वां शख्सियत सादिया रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सादिया, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ ही मौजूद हैं सजाद दरवेश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद भाई। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह में खैरियत से। इनके साथ ही मौजूद हैं मोहम्मद वसीम अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और मौजूद हैं एक और शख्स जिनको आप जानते हैं, ताबिश मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप चारों हज़रात बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह से। तो आप लोगों की इजाज़त हो तो आज क्वार्टर फाइनल का हमारा जो राउंड है वो शुरू होने जा रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो सना ख्वां मौजूद हैं हसीब आफाक, बिस्मिल्लाह कीजिए। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए गए। जिस राह चल दिए गए जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा दरिया 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 बहा दिए गए दुर्बे
जज़ाकल्लाह। हसीब आफाक और मोहम्मद गज़ाली ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम ब्रेक की तरफ भी बिल्कुल जाने वाले। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोग आज एक कमेंट दें, क्योंकि ब्रेक से वापस आकर फिर हम बाकियों को आज सुनेंगे, क्योंकि ये कलाम जो है वो बीच में रह जाएगा। तो अभी मैं चाहती हूँ कि पहले अगर राय ले ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सादिया, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी माशाल्लाह सब पढ़ें तो पता चलेगा, क्योंकि आज ही असल फैसला। अगर आप सिर्फ इनको देखती हैं अभी, वो बाकी से कंपैरिजन ही ना करें, आपके हिसाब से मुकाबले के लिए इस वक्त जिस राउंड अच्छा में मौजूद कलाम की सिलेक्शन अच्छी है, गला अच्छा है और मजीद अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन मेरा गिला बच्चों से सिर्फ ये था कि एक्स्ट्रा जगह क्यों लेते हैं। अच्छा ठीक है जी, सजाद भाई। मेरी भी यही राय है, कलाम उन्होंने अच्छे इंतखाब किए, पर नात में इतनी जगह लगा के उन्होंने इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इतनी जगह लगा के जो ना वो उसका मिजाज थोड़ा सा चेंज कर दिया था। बाकी बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। अच्छा वसीम भाई। इंतखाब कलाम बहुत अच्छा था, मुकाबले का कलाम था, मगर जगह इतनी लगाई, इतने क्लासिकल अंदाज में पढ़ा। नात को अगर नात के रंग में पढ़ा जाए, और वो टाइम टेकिंग भी था वो कलाम, और रिपीट भी कर रहे थे, जैसे दरिया कहा फिर उसमें भी जगह लगाने की कोशिश की। तो बस ये थोड़ा सा बच्चों को, जैसे सादिया आप ही ने कहा कि ख्याल रखना चाहिए, तो ये बच्चों को पहले दिन से ही हम बोल रहे हैं कि जितनी आपके गले में गुंजाइश है इतनी जगह लगाएं कि आसानी के साथ आप ऊपर भी जाएं फिर नीचे भी आएं, कहीं रास्ता ना भूल जाएं। तो इन्होंने भी वही किया। बिल्कुल पढ़नी एक अंतरा पढ़ना। अच्छा ये समझ रहे हैं कि अभी भी मुकाबले में आके, क्योंकि देखिए अब ये वो बच्चे जिनको पहले सुनकर आप ये सिलेक्शन के बाद ये इधर तक आए, अभी ये सोच रहे हैं कि हमने अगर सुर लगा दिया या अगर इसको आगे कर दिया, इसको खींच लिया तो शायद इससे मुतासिर होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ताबिश भाई की भी राय लूंगी, लेकिन हम चलते हैं हज़ार फजर लाहौर की तरफ, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है सही नशरियात, और इस वक्त हमारा सेगमेंट कौन बनेगा सच की आवाज़ में हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद गज़ाली ज़मा जी। बिस्मिल्लाह कीजिए गज़ाली। तेरी निगाह से गदाए बेसरो सामा जहाँ पना बने तेरी निगाह से जहाँ जहाँ से वो गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, जहाँ जहाँ गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवगाह बने तेरी निगाह से। ताबिश भाई
माशाल्लाह जैसे आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत सलीके से पढ़ा, बहुत सारी दुआएं इनके लिए। और जो पहले नंबर पे पढ़ के गए थे, जो पहले नंबर पे पढ़ के गए थे, मेरा ख्याल है वो अच्छा पढ़ सकते थे, गला उनका भी अच्छा था, मगर मेरा ख्याल ये है कि मैं जो नोट करता हूँ कि शायद यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो जजेस को मुतासिर ज़्यादा कर रहे होते हैं, उस चक्कर में वो सुर ज़्यादा लगाने के चक्कर में वो आउट होते हैं। हालांकि आप अगर सलीके से नात पढ़ेंगे तो सब खुद ब खुद उनकी तरफ माइल होंगे और जो देखने वाले हैं वो खुद भी फैसला कर सकते हैं। सही, तो चले फिर सुन लेते हैं। यहाँ पर सुमैर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिन वल करम क़दरा मांगे जो कोई तो से दरिया मुझको कुछ और ना दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे मैं इसे के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साएगिए गुंबदे खज़रा दे दे कतरा जी। ज़ारा शकील अब शामिल होंगी इस मुकाबले में। आज ये चौथी पार्टिसिपेंट है और जाहिर सी बात है कि गलतियाँ अभी भी हो रही हैं, और वही बात कि आप लोग पहले दुरूद शरीफ पढ़ के आया करें और यहाँ पर आकर आपने सिर्फ अपना कलाम पेश करना है। ज़ारा शकील को मैं दावत कलाम देना चाहूँगी जजेस की इजाज़त से। ज़रा बिस्मिल्लाह कीजिए। इजाज़त है। आजा इश्क़ मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आजा इश्क़ मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, फिर भी वो मेरे ख्वाब में आए तो अजब
फिर भी वो मेरे ख्वाब में आए तो जब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो जब क्या। जज़ाकल्लाह। और अब ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है, मैं बल्कि एक हम सुन लेते हैं हाफिज़ काशान अशरफी को, थोड़ा वक्त हमें मिल गया है तो हम शामिल कर लेते हैं हाफिज़ काशान अशरफी, 5वें हमारे आज के मुकाबले में शरीक नात ख्वाह जी। निगाहे लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं, निगाहे लुत्फ़ के हमारे तमन्ना की लाज भी रखना हमारे दास्ते तमन्ना की लाज भी रखना तेरे फ़क़ीरों में ऐ शहर यार हम भी हैं, निगाहे लुत्फ़ के। वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं कौन बनेगा सच की आवाज़। हमारे आज इस दिन में मुकाबले के आखिरी पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा अली राशिद, बिस्मिल्लाह कीजिए। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे कतरा मांगे कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे मुझको कुछ और ना दे अपनी
न मांगे। मैं से एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं से एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम किए गुंबदे खज़रा दे दे, मुझको हम किए गुंबदे खज़रा दे दे कतना मांगे। जज़ाकल्लाह। और सबको हम सुन चुके हैं, तो अभी नतीजा मेरे पास आ जाएगा और उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो मैं सादिया से एक कलाम की गुजारिश करना चाहूँगी। सादिया। माइक नहीं है मेरे पास। जी जी, ये वैसे आपको माइक लगा हुआ है, लेकिन हाँ एहतियातन एक रखें लाइव शो में कभी कभार। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। अली है या अली के बेटे, फिक्र फल सिर्फ अली है या अली के बेटे, अब लगन सिर्फ अली है या अली के बेटे, फिक्र फल सिर्फ। और सबकी कब्रें हैं ठिकाने हैं मदीने में, मगर सबकी कब्रें हैं ठिकाने हैं मदीने में, मगर बेवतन सिर्फ अली है या अली के बेटे, फिक्र फल सिर्फ अली है या अली के बेटे। चला सुभान अल्लाह के इतना खूबसूरत जिक्र आ रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कॉल है जो मेरे सामने आ जाए। मतलब जब भी आता है ना, पूरा दिन इतना खूबसूरत और इतना अच्छा खुशी से गुजर जाता है कि इन्होंने कहा कि आसानी से मान जाने वाले अल्लाह
क्या आसानी से मान जाने वाले अल्लाह, कि अल्लाह को मिन्नतें और तरलो दुआओं, और हमारे पास तो रखा ही क्या है कि अल्लाह ताला से सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं, कि हमारे पास दुआ के अलावा ही कुछ नहीं है कि हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हम सबकी मग़फ़िरत फरमा। तो हमारे अल्लाह को तो सिर्फ हमारा जाना ही कबूल हो जाता है कि इस बात को जब आप सुनते हैं ना कि अल्लाह कितनी आसानी से मान जाता है, इतनी खूबसूरती के साथ मान जाता है। तो मैं चाहूँगी वसीम भाई कि आपकी तरफ आएँ और एक कलाम की गुजारिश आपसे। 2 दिन से आप बड़े खामोश हैं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम पे भी करम करना, हम पे भी करम करना, ऐ मेरे सखा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले। इब्न मुर्तज़ा ने कहा, सुन शिमर जफा वाले, इब्न मुर्तज़ा ने कहा, सुन शिमर जफा वाले, सुन शिमर जफा वाले, नाना है नबी अपना, नाना है नबी अपना, हम हैं करबला वाले, हम हैं इल्तिजा वाले। जज़ाकल्लाह जनाब, नतीजा तो मेरे पास आ चुका है और आज 6 में से जो 2 फाइनलिस्ट हैं जो आगे जा रहे हैं उनका नाम मैं बताती चलूँ। मोहम्मद गज़ाली उज़्ज़मा, आपको बहुत मुबारक हो, और हाफिज़ काशान अशरफी, आपको भी मुबारक हो। आप दोनों ने आगे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इसके साथ साथ जजेस तो कुछ कहेंगे, ताबिश भाई कोई जुमला इन सब के लिए? भाई मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज भी मैं ये देख रहा था कि कुछ लोग जो हैं जजेस की तरफ बार बार मुखातिब, मतलब क्या करना चाह रहे थे मुझे नहीं पता। इस बस वो आए कलाम पढ़े, बस कलाम, बस तवज्जो ही होनी चाहिए, सिंसियरिटी से कलाम अपना पढ़ें, खुद ब खुद आपको तरक्की मिलेगी। जी वसीम भाई, मेहनत अपनी जारी रखें। ये सारे बड़े सुरीले सलीके से नात पढ़ने वाले सनाख़ा हैं, अभी इनकी इब्तिदा है जी। और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं में से हुगर सनाख़ा मुल्क पाकिस्तान का जो नाम रोशन करेंगे और पूरी दुनिया में जो आका की सनाख़ानी करेंगे। इंशाअल्लाह हमें सनाख़ा नज़र आ रहे हैं मुस्तकबिल में, बहुत अच्छे हैं। बस ये तो मुकाबला है, इसमें तो किसी ने आगे जाना है, किसी का सफ़र रुकता किसी का भी सफ़र नहीं है। इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। ये ज़िक्र ही ऐसा है कि इंशाअल्लाह व रफ़ाना अला का ज़िक्र, ये जो जिक्र करेगा उससे भी अल्लाह बुलंदियाँ अता फरमाएगा। बेशक बेशक, बहुत खूब जी। माशाल्लाह से आज तमाम बच्चों ने अच्छा पढ़ा। जो बच्चे रह गए वो दिल छोटा ना करें, मतलब एक एक नंबर की वजह से वो बाहर हुए हैं। बाकी बहरहाल सब ने अच्छा पढ़ा। जो जीत गए उनको मुबारकबाद, जो हार गए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि मतलब कोशिश बिल्कुल वो भी मुबारकबाद, उनका भी हक है। और वही बात है कि फिर आगे आपने इस चीज़ को जारी रखना है, क्योंकि जो गलतियाँ बताई गई हैं वो आगे नहीं होंगी। इनके लिए तो बेहतर है। सबसे बड़ी मुबारकबाद ये कि आप ये जो आगे यहाँ जिक्र कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाब तो वही है ना, जीत तो जीत है। मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने उस दिन बात की थी कि कोई जीत के जाता है, कोई सीख के जाता है, कि तो यही बात है, कुछ सीख के जा रहे हैं कि अब आगे ये गलती नहीं होगी। जी सादिया, कोई जीत के जाता है, कोई सीख के आता है, लेकिन इस फील्ड में अगर आपने प्रोफेशनली भी आना है और वैसे अल्लाह की रज़ा के लिए भी नातख्वानी करनी, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। 2 बच्चे जो आज विनर हुए हैं ना, वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी उसमें हो, और जो 2 बच्चे आज माशाल्लाह जीते हैं ना, उनके लिए प्लस पॉइंट पता है क्या है? मैं जो बच्चे नहीं आगे आए, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बहुत अच्छा, बुरा कोई भी नहीं पढ़ता, क्योंकि जिक्र रसूल है। 2 बच्चे जो जीते हैं ना, उनका गला सही एक्चुअल सनाख्वाने रसूल जैसे एक नाथवानी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने गरूर भी नहीं करना, और जो थोड़ा कम नंबर से नीचे रह गए
वो इनको ज़रूर इनको सुने, इनसे सीखें बल्कि वो। चलें ठीक है जनाब, इसके साथ ही मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम में रहे। मैं नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमें अपना फीडबैक देते हैं और हमारे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए होते हैं। इसी के साथ ही मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस बात के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए, क्योंकि इन तीनों बातों में एक अलग अलग मफहूम है। तो आपको दुआ करनी भी है, देनी भी है और लेनी भी है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान अना साथ को इजाज़त दीजिए। कल की सहरी में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और मैं चाहूँगी कि दरवेश भाई के कलाम से इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आज की शब के हवाले से सलाम के अशार। रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर, क्या याद अली को क्या याद अली को आया है मेरा पैगाम मुसल्ले पर। रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। अरे क्या माँ की तरह लेने तुमको, क्या माँ की तरह लेने तुमको मस्जिद में चली आई ज़ैनब। अरे बाबा को जाकर दो फीज़ा मेरा पैगाम मुसल्ले पर। रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। अरे खून जारी था जख्मी सर से, अरे खून जारी था जख्मी सर से, रोते थे नमाज़ी सफ में खड़े, किस तरह हसन ने रो रो कर की फजर तमाम मुसल्ले पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।